जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की सूची जारी, पल्लवी और अपर्णा सपा में शामिल। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के उपचुनाव में, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनके लिए अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां पर पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं, पीडीए के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और लगातार धुआंधार तरीके से विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार जो है पीडीए की रणनीति पे काम करते हुए तमाम दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के संगठन पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हर संगठन पर, हर प्रभारी को, हर विधानसभा अध्यक्ष को, सभी को नैतिक जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद जो जीते हैं, उनके कंधों पर अखिलेश यादव जी ने जो है जीत की दावेदारी सौंप दी है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जीत की दावेदारी सौंपी गई है, वहीं पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं लगातार पीडीए का परिवार बढ़ा रहे हैं, धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए धुआंधार तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 3 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां कर दी गई हैं, करहल, गाजियाबाद और कुंदर की। तीनों ही विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, वहीं पर आप लोगों को पता है विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के समर्थन देने से ही जहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती आई है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक नए जोश और उत्साह के साथ जो है विधानसभा उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में जिताने के लिए उतरे हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की रणनीति अखिलेश यादव जी चला रहे हैं इंडिया गठबंधन में, और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि जो अपर्णा यादव है, आप लोगों को पता है श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी की छोटी पुत्रवधू हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव है लखनऊ कैंट से लड़ चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वहीं पर हम बता दें, हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में जो है अपर्णा यादव ने जो अपना समर्थन है करहल की विधानसभा सीट पर जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव को दे दिया है। जिस इंटरव्यू को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, वहीं पर अपर्णा यादव ने कहा है कि जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर हमारा भतीजा तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है, तेज प्रताप यादव हमारे परिवार के हैं, तो परिवार के लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ। तो पर अपर्णा यादव के द्वारा यह ऐलान करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है हड़कंप मचा दिया गया है। और वहीं पर हम आप लोगों को बता दें, अभी तक कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव के द्वारा करहल की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप सिंह के समर्थन में कोई भी चुनावी जनसभा नहीं की गई है। तो लगातार उनका जो नाम है समाजवादी पार्टी के समर्थन में चल रहा है। और इसी के साथ जो दूसरा नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता है साथू की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। हालांकि विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने अपनी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अशोक ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM करके, उसके साथ इनका गठबंधन है, पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी ने दिया है और डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा पीडीएम का नारा दिया गया है। हालांकि हकीकत में भी पता है कि बिना अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो 2027 में होगा उसमें जीता नहीं जा सकता है। और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है लगातार हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को जोड़कर जो पीडीए की रणनीति है उस रणनीति पे काम किया जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल से
यह विधायक हैं और अखिलेश यादव जी ने इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है नहीं दी है, उसे छीनने से मना कर दिया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया, पीडीएम के नारे के तहत इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा इन्हें नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में आप लोगों को पता है 3 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन विधानसभा के चुनाव के लिए जो है जो पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को ही होगा। उसका आप लोगों को पता है, क्योंकि पल्लवी पटेल को भी समाजवादी पार्टी की जरूरत है और समाजवादी पार्टी को भी पल्लवी पटेल की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे की जरूरतें हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है अपर्णा यादव ने अपना समर्थन दे दिया है, वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा महज 3 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाद बाकी सीटों पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो समर्थन है वो पल्लवी पटेल के द्वारा किया जा रहा है।